तंबाकू के हैं रूप अनेक, इनसे मिलती पीड़ा अनेक, परंतु अंत केवल एक। देखिए, जीवन आपका है और मर्जी भी आपकी है। तो ऐसे में आप जितना दूर रहेंगे इस तंबाकू के सेवन से, उतना ही अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा और आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा, वरना खतरा आपके सामने है। तो आइए आज मैं आपको सरल शब्दों में इस तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियां एवं दुष्प्रभाव के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए अंत तक मेरे इस चिकित्सा ज्ञान के चैनल में। देखिए, तंबाकू का उपयोग एक तरह से महामारी का रूप ले चुका है। इसके उपयोग के कारण पूरे ही विश्व भर में लगभग 7 मिलियन डेथ हो रही है, जिसके कारण क्या है कि पब्लिक हेल्थ कॉस्ट भी बढ़ रही है, जिसका सीधा असर हो रहा है आपके परिवार के लालन पालन में, पोषण में। आप देखेंगे हर दिन 80,000 से 1 लाख तक के लोग इसके चलन में जुड़ रहे हैं। और इसमें ये भी देखा गया है कि व्यक्ति अपना 10% तक की जो कमाई है वह इसमें उपयोग कर रहा है। और इसके उपयोग के कारण मुंह के कैंसर हैं, फेफड़े की बहुत सारी बीमारियां हैं, व्यक्तिगत कमजोरियां हैं शरीर की, नपुंसकता बढ़ रही है। इवन महिलाओं में भी इसके उपयोग के कारण काफ़ी सारी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि इस तंबाकू का उपयोग किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहला है इसमें धूम्रपान। तो धूम्रपान में भी आपका बीड़ी है, सिगरेट्स हैं। गांव में आप देखेंगे हुक्का काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। इवन पुराने समय में लोग सिगार का उपयोग करते थे, अभी भी लोग करते हैं। तो इस तरह से ये पहला है धूम्रपान। दूसरा है इसमें चूइंग के थ्रू, चबाने के रूप में। तो इसमें पान है, मसाले हैं, कोई जर्दा, गुटखा, बहुत सारे अलग अलग रूप हैं जिसके थ्रू ये लोग इस तंबाकू का उपयोग करते हैं। इसी में अगला है कि ये धूम्रपान आपके शरीर में किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो इसमें कुछ प्रकार हैं इसके। तो सबसे पहला है जो व्यक्ति जो स्वयं धूम्रपान कर रहा है, तो उसका जो धुआं है वो स्वयं ही उसके शरीर में जा रहा है और उससे उसका शरीर में हानियां हो रही हैं, दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरा है वह व्यक्ति जो धूम्रपान तो नहीं कर रहा है, लेकिन अपने साथी के धूम्रपान करने की वजह से उसका शरीर भी इफेक्ट हो रहा है। यहाँ हम देखेंगे कि बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जिसमें मुखिया जो होता है वो अगर धूम्रपान कर रहा है तो उसका जो धुआं है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, या परिवार में उसके साथ कोई अगर भाई रह रहा है या उसका भतीजा है, चाचा है या मामा है, तो जो भी उसके साथ रह रहा है वो उस धुएं को इनहेल कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो उससे उनका शरीर भी काफ़ी, उनके शरीर पे भी काफ़ी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तीसरा है इसमें जो लोग धूम्रपान करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, ये आपके फर्श में जमा हो जाते हैं। उस वजह से क्या है कि अगर आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, कोई भी ज़मीन की चीज़ें हैं उसको उठाते हैं, जीभ में, मुंह में रखते हैं। तो ऐसे में वो पार्टिकल्स भी उनके मुंह में, उनके शरीर में प्रवेश करता है, जिसके कारण इस तंबाकू का भी असर उनके शरीर पे पड़ता है। तो अक्सर ये देखा गया है कि ये जो धूम्रपान है, ये नव युवक हैं और जो नव युवतियाँ हैं जो भी नौकरी की तलाश में जा रहे हैं या पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, या जिनको नई नई नौकरी मिल रही है, या किसी का गैंग ही ऐसा है जहाँ पे बहुत लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति या जो युवतियाँ हैं वो लोग काफ़ी इससे प्रभावित हो रहे हैं और इसके चलन में आ रहे हैं। और बहुतों के मन में बहुत सारे भ्रम हैं, उसके चलते भी ये लोग इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो आइए उन भ्रम के जो भी भ्रांतियां हैं, भ्रम हैं उनके मन में, उससे रिलेटेड मैं कुछ इनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला है, इसमें बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं स्मोक करूँगा या बीड़ी पीऊँगा तो मैं बहुत ही अलग ही ट्रेंडी लुक लगेगा, मेरा एकदम स्टाइलो लुक लगेगा, एक कूल मेरा इमेज बनेगा। तो देखिए, जो भी व्यक्ति इसका उपयोग करेगा वो शारीरिक रूप से कमज़ोर ज़रूर होगा। और स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि ये आपके नपुंसकता को भी बढ़ाता है। और दूसरा, इसमें बहुत लोगों के मन में ये है कि अगर मैं अच्छे से अपना सब कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं कसरत भी कर रहा हूँ, व्यायाम कर रहा हूँ,
हेल्दी हैबिट्स कर रहा हूँ, खाना पौष्टिक खा रहा हूँ, उसके बावजूद अगर मैं थोड़ा बहुत स्मोक कर लूँ तो इसमें हानि ही क्या है। तो मैं उन सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो भी स्मोक कर रहा है, जो भी ये चीज़ प्रचलन में ला रहा है, तो उसके शरीर में इसका असर हो ही रहा है। जाने अनजाने में उसका शरीर इसके कारण कमज़ोर हो ही रहा है, जिससे उसके भविष्य में, फ्यूचर में कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा इसमें यह है कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लोग काफ़ी समय से धूम्रपान करते हुए आ रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि मैंने तो बहुत सालों से कर रहा हूँ, अभी तक तो कुछ असर नहीं हुआ, तो अब मुझे छोड़ के क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं उन सभी इन क्रोनिक स्मोकर्स जो भी धूम्रपान करने वाले व्यक्ति हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति इस समय अगर छोड़ता है धूम्रपान, तो उनकी जो मृत्यु दर है इस धूम्रपान के कारण, और जो व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है उससे इनकी मृत्यु दर काफ़ी कम हो जाएगी। धीरे धीरे उसमें रिग्रेशन आएगा। तो वो हमेशा से आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है अगर आप जब भी इसको क्विट करते हैं, जब भी इसका उपयोग कम करते हैं या बंद करते हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि ये जो स्मोकिंग है या धूम्रपान है, ये आपकी कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ा देता है। क्योंकि मैंने अक्सर कॉलेज टाइम पे देखा है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अब तो मैं 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक पढ़ रहा हूँ, अगर मुझे ब्रेक चाहिए तो मैं थोड़ा सा स्मोक कर लूँ। या कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंटेंस काम कर रहा है और थोड़ा सा ब्रेक चाहता है, कंप्यूटर के सामने बैठा है, थोड़ा ब्रेक के लिए वो चाह रहा है कि चलो मैं 2-4 कस मार के आता हूँ। तो मैं ऐसे उन सभी व्यक्तियों को बोलना चाहूँगा जो भी ये ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब जैसे काफ़ी जो पढ़ने के बाद ब्रेक लेते हैं या जॉब में काफ़ी हेक्टिक वर्क शेड्यूल के बाद ब्रेक लेते हैं, तो मैं उन सभी को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप स्मोक करते हैं, ये आपके शरीर को कमज़ोर तो कर रहा ही है, उसके साथ साथ आपकी याददाश्त को भी कमज़ोर कर रहा है। आप ये मत सोचिए कि आपका ये कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं तो बीड़ी का उपयोग कर रहा हूँ, इससे उतना असर नहीं होगा मेरे शरीर में। तो मैं उन सभी बीड़ी पीने वालों को भी यही कहना चाहूँगा, देखिए बीड़ी पीने से भी आपके शरीर में तंबाकू का धुआं जा ही रहा है, जो कि आपके शरीर पर बुरा असर डाल ही रहा है। तो ऐसे में आप ये मत समझिए कि मैं बीड़ी पी रहा हूँ तो मैं सिगरेट पीने वालों से थोड़ा बच के रहूँगा, मेरे शरीर में असर कम होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, असर आपके शरीर में हो ही रहा है इस बीड़ी की वजह से। अब इसमें जानेंगे कि ये धूम्रपान करने से या ये तंबाकू का सेवन करने से क्या क्या हानियाँ होती हैं और क्या क्या व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहला है, जो भी व्यक्ति ये धूम्रपान करते हैं या ये तंबाकू का चबाने के रूप में यूज़ करते हैं, तो उनके हाथों में, उनके मुंह से, उनके शरीर से एक बहुत ही दुर्गंध, बहुत ही तेज़ बदबू आती है, जो कि जो आसपास जो व्यक्ति हैं उसके साथ रह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकती है। या आप ये समझ लें कि अगर वो व्यक्ति किसी इंटरव्यू में जाता है या किसी मीटिंग में बैठता है या कहीं प्रोग्राम में अगर हिस्सा ले रहा है, तो ऐसे में उसके आसपास वाले व्यक्ति उससे परेशान हो सकते हैं और दुखी भी हो सकते हैं। तो दूसरा है, इसमें जो व्यक्ति इतना इसका उपयोग बहुत ज़्यादा करने लगते हैं तो उनके क्या होता है कि दांतों में, एक तो मैंने पहले बताया कि दांत काले पड़ने लग जाते हैं, पीले पड़ रहे हैं, दांतों में कीड़े भी लगने लग जाते हैं, इवन आपके मुंह में जगह जगह छाले पड़ने लगते हैं, क्योंकि ये लोग दबा के रखते हैं नीचे आपका जो मसाला है, इवन मसूड़े से खून बहने लगता है। तो इससे होता क्या है कि उनको खाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। ये लोग फिर बहुत ही सादा खाना खाने लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ा भी मसाला डाला अगर इनके खाने में तो इनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगेगी, या अगर आपने बहुत ही गर्म चीज़ डाल दी मुंह में तो एकदम से जलन होगी, या ठंडी चीज़ डाली तो उससे भी इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और तीसरा इसमें यह है कि इसी का उपयोग अगर हम बहुत ज़्यादा करने लगते हैं तो इसमें क्या होता है, मुंह के कैंसर होने लगता है। आप सोचिए, अगर आपको एक बार कैंसर हो गया मुंह का, तो ऐसे में कभी कभी क्या है कि आपको बहुत बार ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो उस ऑपरेशन में आपका क्या, कभी कभी क्या है, आपका पूरा ही जबड़ा ही निकालना पड़ता है, आधे से ज़्यादा जबड़ा ही निकाल रहे हैं। तो आपकी सोचिए, आपका चेहरे की जो सुंदरता है पूरी खत्म हो गई। ऐसे में आपका जो खाना है वो एक पाइप के थ्रू दिया जाता है। तो आप सोचिए आपका जीवन कितना ही कष्टदायी हो जाएगा अगर आपकी ऐसी स्टेज हुई। तो इससे बेहतर है कि आप इसको समय से छोड़ें और इसका उपयोग
कम से कम करें। ये तो हो गई मुंह की बात। इसके अलावा आपके फेफड़ों की भी बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, और जो लोग टीबी से ग्रसित हैं उनमें तो ये और जल्दी जो ये देखा गया है कि जो लोग टीबी वाले जो व्यक्ति हैं अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो उनमें मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन इसमें स्टडीज़ में ये देखा गया है कि इसके कारण याददाश्त में भी काफ़ी कमी होने लग गई है लोगों की, और जो नपुंसकता है वो भी बहुत बढ़ रही है इसके उपयोग के कारण। तो अब तक तो बात हो गई इससे होने वाली व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे आप इस लत को छुड़ा सकते हैं। देखिए, जिसको भी ये लत लग जाती है तो ये बहुत कठिन हो जाता है इस एडिक्शन को छुड़ाना, इस लत को छुड़ाना। इसमें सबसे पहला है आपका दृढ़ संकल्प। आपको इसमें दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। आपको पहले तथ्य लेने पड़ेंगे। तथ्य को, जो भी आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, तथ्य हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको यह दृढ़ संकल्प लेना है कि मैंने अब ये स्मोकिंग नहीं करनी है या मैंने ये मसाले नहीं खाने। दूसरा इसमें है कि अपने परिवार वालों को भी सम्मिलित करना है, अपने दोस्तों को भी सम्मिलित करना है, या आपके जो भी शुभ चिंतक हैं उनको सम्मिलित करना है, ना कि जो आपको और बिगाड़ रहे हों। तो मैं इसीलिए यह कहना चाह रहा हूँ कि आप दृढ़ संकल्प लीजिए, अपने परिवार वालों को इसमें सम्मिलित करिए, अपने जो सगे संबंधी हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको आप लोग सम्मिलित करें और उनसे बोलिए कि जब भी मैं अगर इनका उपयोग करता हूँ तो आप लोग मुझे डांटिए, कोसिए, ताकि मैं इस लत को छोड़ सकूँ। तो दूसरा है इसमें जो भी आपकी सामग्री है इस धूम्रपान से संबंधित या चबाने से संबंधित, उन सभी चीज़ों को आप अपने नज़र से दूर रखिए। अपने चाहे आपके वो ऑफिस में हो या आपके वर्क स्टेशन में हो या आपके घर में हो, उन सभी जगह से आप इन सभी चीज़ों को दूर करिए, हटाइए। देखिए, ये चीज़ें जितना आपके सामने नहीं रहेंगी उतना आपके मन में कम से कम इनके बारे में ख्याल आएगा। अगला इसमें जो लोग पढ़ाई के बाद जो ब्रेक लेते हैं उसमें अगर वो धूम्रपान करते हैं या मसाला खाते हैं, या बहुत ज़्यादा काम करने के बाद जो नौकरी पेशा करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद इवन ब्रेक पे ये लोग धूम्रपान करते हैं या इनका उपयोग करते हैं, तो मैं उन सभी से यही बोलूँगा कि आप लोग इस ब्रेक में धूम्रपान की जगह पर अपने साथ कुछ फल रखिए या सैलड्स रखिए या जूस रखिए। इनका उपयोग और ज़्यादा करें। थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइज भी कर सकते हैं उस ब्रेक में। तो ऐसी परिस्थितियों से भी आप लोग बचें जो कि आपको आकर्षित करती हो, चाहे वो कोई शॉप्स हों, दुकानें हों, या आपके कोई जो आपके समूह हो, कोई मित्रगणों का समूह हो जो आपको आकर्षित करता हो, जहाँ पे अधिकतर लोग इसी व्यवसाय से जुड़े हैं, या आपके पार्टियां हैं, समारोह है जहाँ पर आपको पता है कि लेट नाइट में आपका इन सभी का उपयोग होना ही होना है। तो इन सभी जगहों से आप लोग बचें, ताकि आप इन जितना कम आप इसमें एक्सपोज होंगे उतना कम आपका मन भी विचलित होगा इनका उपयोग करने से। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस तंबाकू के उपयोग से बचें। इन तथ्यों को देखें, उससे समझें और इसका उपयोग करने से बचें, ताकि आप इस फिजूल खर्चों से भी बचें, और जो भी पैसा इसमें लगा रहे थे उसका उपयोग आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, अपने घर के सामग्री में, उसमें इसका उपयोग करें, ताकि आपका परिवार भी और आप भी स्वस्थ रहें और एक खुशहाल जीवन जी सकें। स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।